जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट अप्रैल 2023। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए अप्रैल माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है जो कि एक जल तत्व लगन है और स्थिर लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं स्थिर लगन होने के परिणाम स्वरूप काफ़ी फिक्स नेचर वाले हो जाते हैं। वे अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को, अपनी चॉइसेस को फिक्स कर लेते हैं। वे अपने आप को बदल पाना उनके लिए बहुत ही अधिक मुश्किल होता है। साथ ही साथ जल तत्व लगन है तो इमोशंस इनमें भी काफ़ी दिख पाए जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा रहते हैं। साथ ही साथ गुप्त विद्याओं के प्रति विशेष आकर्षण, गुप्त चीज़ों के प्रति आकर्षण, साथ ही साथ रहस्यमयी प्रवृत्ति के व्यक्ति पाए जाते हैं। एक अच्छे रिसर्चर भी होते हैं। रिसर्च करना या खोजी प्रवृत्ति व्यक्ति की सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरीके का प्रभाव इन पर सबसे ज़्यादा रहता है। थोड़ा शत्रुता के जीवन में मतलब ये ऐसा रहता है कि या तो बिल्कुल दोस्ती इस प्रकार से निभाएंगे कि उसके लिए मर मिट जाएंगे। इस तरीके का प्रभाव भी इन व्यक्तियों पर सबसे ज़्यादा रहता है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लगनेश की स्थिति को देखिए अप्रैल माह के अंतर्गत। तो लगन के मालिक मंगल बनते हैं जो कि मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं पूरे अप्रैल माह के अंतर्गत अष्टम भाव के अंतर्गत। अब देखिए, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि लगन का मालिक देखिए अष्टम भाव में गया है और खुद ये वृश्चिक लगन अपना अष्टम से ही संबंध रखता है। तो विशेषतः अपने स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा और इस समय के अंतर्गत आप कहीं ना कहीं गुप्त चीज़ों में, रहस्यमय चीज़ों में ज़्यादा नज़र आते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं अष्टम भाव के अंतर्गत कंप्लेंट्स हैं, शिकायतें हैं, तो पूरा माहौल इस समय के अंतर्गत थोड़ा ऐसा रहेगा कि कहीं ना कहीं आप किसी तरीके की शिकायतों में, कंप्लेन वगैरह मतलब इसमें उलझे हुए महसूस अपने आप को कर सकते हो। ये एक अष्टम स्थान गड्ढा है। गड्ढे में जब आप स्वयं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। तो इस तरीके का प्रभाव भी हो सकता है। कुछ पुरानी पिछली चीज़ें आपके जीवन में ऐसी आई जिनको आप कुरेद रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और उनसे कुछ लाभ आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो सारे ही संबंध यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। देखिए, अष्टम स्थान के अंतर्गत से कुछ स्कैम होना, फ्रॉड होना, तो वो सारी भी चीज़ें आती हैं। तो किसी तरीके का छल धोखा या कुछ गलत आरोप लगना, तो ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। तो इन सब संबंधों के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। आप रिसर्च बहुत अच्छी करते हुए दिखाई देंगे। टेक्निकल रिसर्च भी आप बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो वो सारी स्थिति या भूमि अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज से रिलेटेड आप काफ़ी भूमिगत चीज़ों से संबंधित आप विशेष लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा इस समय के अंतर्गत आपका जो जीवन साथी होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा बोलता हुआ दिखाई दे सकता है, कड़वा बोलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वो भी एक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। विशेषतः शुक्र का प्रभाव है, मतलब उसका इंटेंशन तो सही रहेगा लेकिन बोलते वक्त वो कुछ भी गलत बोल सकता है, जल्दबाजी में तेज चिल्लाकर कहीं ना कहीं इस तरीके का बोल सकता है। क्योंकि शुक्र का प्रभाव है तो मधुरता तो रहेगी, दिमाग शांत ही रहेगा। और लेकिन यहाँ पर मंगल के प्रभाव के कारण वाणी भाव पर वो थोड़ा सा बोलते वक्त गलत कर देगा। कुछ ऐसी स्थिति भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। ये सारी स्थिति रहेगी। थोड़ा ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में थोड़ा आपको ध्यान से चलना है क्योंकि मंगल का प्रभाव रहेगा। तो कहीं ना कहीं विशेष तौर पे ससुराल पक्ष से संबंधित कोई बड़ा कर्म आप कर सकते हैं या भी वहाँ पर फोकस रहेगा। और थोड़ा एक प्रभाव ये भी देखने को मिलेगा क्योंकि अष्टम भाव आपका शमशान का भी है। तो जब खुद आप वैसे भी वृश्चिक लगन के हैं तो कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र वगैरह का तो संबंध आता ही है, कहीं ना कहीं गुप्त विद्याओं का, गुड़ रहस्यों का संबंध आता ही है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं किसी के दुख में शामिल होना, किसी तरह की कष्ट की स्थिति में शामिल होना, वो भी संभावनाएं बनेगी। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपकी दशा वगैरह थोड़ी अगर सही खराब चल रही हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा व्हीकल चलाते वक्त या कहीं ना किसी तरीके की दुर्घटना में भी आपका मतलब शामिल हो सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको व्हीकल से भी, वाहन से भी सावधान या फिर मतलब किसी तरीके की चोट चपेट लगना, दुर्घटना होना, वो भी संभावनाएं आपके साथ हो सकती है। ये संभावनाएं हैं, निर्भरता आपकी जन्म कुंडली पर ही रहती है। हम हमेशा इस बात को बताते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ
पर मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी अपने आय भाव पर। विशेषतः आपका मेन मकसद ये रहेगा, मेन आप प्रयास इसके लिए करेंगे कि आपके चाचा के साथ, मित्रों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होते हुए नजर आए, क्योंकि विशेष तौर पर अष्टम में बैठकर यहाँ पर आपकी चतुर्थ दृष्टि जो सुख की दृष्टि है मंगल की, वो इन्हीं भावों से संबंधित सुख प्राप्त करने के लिए विशेष आप प्रयास करते हुए नजर आएंगे। विशेष आय की वृद्धि को लेकर आपका जो मेन मकसद रहेगा कि मेन प्रयास जो रहेगा वो कहीं ना कहीं आय वृद्धि को लेकर भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, या अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, नेटवर्क के सुख को प्राप्त करने के लिए वो एक विशेष प्रयास आप करते हुए नजर आएंगे, या इन सब जो रिश्ते बताए हैं उनका सुख प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयासरत रहेंगे, इनके लिए कुछ काम करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है बड़े भाई बहन से संबंधित कुछ काम आपको मिलने, तो वो आप करते हुए नजर आए, वो सब संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव पर मंगल का प्रभाव रहेगा। तो देखिए वाणी पर तो आपके भी थोड़ा प्रभाव आएगा, तो थोड़ा वाणी से तो आपको भी ध्यान रखना ही है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कुछ भी किसी को कुछ भी बोल देना, तो थोड़ा ध्यान वहां पर आपको रखना पड़ेगा। विशेष तौर पे संचित धन को लेकर या उसको लेकर आपका विशेष प्रयत्न रहेगा, और कुटुंबजन को, परिवार के संबंधों को मधुर बनाए रखने का यहाँ पर आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो वो एक स्थिति रिलेशनशिप को लेकर, पारिवारिक तौर पर कुटुंबजनों को लेकर, तो वो एक स्थिति रहेगी। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर। विशेष तौर पर पराक्रमी, साहसी बना देंगे आप, आपकी जो रिस्क लेने की क्षमता को भी बढ़ा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद होने की संभावना को बढ़ा देता है। वहां पर आप संबंधों को मतलब संबंधों के लिए प्रयासरत हैं, कार्यशील हैं, लेकिन यहां पर ये कहीं ना कहीं संबंध खराब होने के लिए बताता है, तो थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए सूर्य का गोचर जो कि 14 अप्रैल 2023 तक मीन राशि के अंतर्गत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं, संतान भाव, पंचम भाव के अंतर्गत गोचर करते हैं, और स्वराशि गुरु के साथ गोचर करते हैं। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते थे, अगर किसी तरीके का कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, उनके लिए समय बहुत शुभ रहेगा। उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन, और वो भी इच्छा पूर्ति के साथ, जहां जिस कॉलेज में चाहते थे उसी तरीके के कॉलेज में मिलने की प्रबल संभावना यहां पर दिखाई देगी, ये एक स्थिति। साथ ही साथ कर्म का स्वामी संतान भाव में, विशेष संतान से जुड़े हुए कर्मों में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। विशेष तौर पे संतान थोड़ा सा अपना ईगो दिखाएगी आपको, या स्वाभिमान दिखाएगी, थोड़ा सा उनकी बातों को ज्यादा प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी, तो वो भी एक स्थिति यहां पर बन सकती है। विशेष तौर पे आपके कर्म आपके संतान को लेकर, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंधों को लेकर 14 अप्रैल तक ये स्थिति सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि ये 15 मार्च 2023 से 14 अप्रैल 2023 तक का समय आपका सूर्य का मीन राशि में चल रहा है। तो ये एक स्थिति, और यहां पर एक स्थिति आप और पाएंगे कि अगर प्रेम संबंध है तो वहां पर भी कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस, मतलब इस तरीके की स्थिति बन रही है, तो थोड़ा वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ, तो वो एक स्थिति अच्छी कही जाएगी, और विशेष तौर पे यहाँ पर सत्ता की भूख आपकी बढ़ती हुई, पावर की मतलब पावर के लिए आप ललायित रहेंगे, ये भी संभावना यहाँ पर प्रबल रहेगी। किसी तरीके की अथॉरिटी, पावर, वो सब चीजें आप रहेगी। हो सकता है कि, और देखिए ये कर्म स्थान का स्वामी अपने सिस्टम जा रहा है, कार्य क्षेत्र एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। अगर इस माह को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये माह आपके लिए विशेष तौर पे अभी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, क्योंकि लगन का मालिक खुद अष्टम भाव के अंतर्गत विशेष अष्टम भाव में ट्रांसफॉर्मेशन निकालता है। तो यहां पर एक आपका लगन का मालिक खुद अष्टम में, और खुद कर्म का मालिक बनकर सूर्यदेव वो भी अष्टम भाव के अपने से अष्टम हो रहे हैं पंचम भाव में। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर के अंतर्गत आने वाला है। 14 अप्रैल तक ये विशेष आपको देखने को मिल ही जाएगा। ये एक प्रबल संभावना यहां पर देखने को आपको मिलेगी। विशेष तौर पर इनकम को लेकर, आय वृद्धि को लेकर अच्छी स्थिति है, वो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य का प्रभाव मेष राशि के अंतर्गत जब जाएगा, सूर्य कर्म भाव के स्वामी बनकर षष्ठम भाव के अंतर्गत, उच्च की अवस्था के अंतर्गत, तो यहां पर सरकारी क्षेत्रों में तो देखिए विजय आपको, लाभ आपको मिल जाएगा, तो वो एक संभावना कह सकते हैं। और आपका किसी तरीके की नौकरी से संबंधित, कंपटीशन से रिलेटेड या जॉब इंटरव्यू वगैरह, तो वहां पर भी आपको सफलता देखने को मिलेगी, वो संभावनाएं प्रबल रहेगी। तो एक स्थिति अच्छी कह सकते हैं। अब देखिए इसके बाद यहां पर सूर्य के प्रभाव में एक बात का और ध्यान रखना है आपको, 14 अप्रैल तक गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर थोड़ा सावधान, क्योंकि सूर्य गर्भ ग्रह रहते हैं, तो थोड़ा सा गर्भ से संबंधित परेशानी बन जाती है, तो विशेष तौर पे डॉक्टर की सलाह लेती रहेगा इस समय में। आप देखिए इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव हम बता चुके हैं। बुध का प्रभाव, बुध जो कि धन भाव के, आय भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी बनकर आपके षष्ठम भाव के अंतर्गत बैठे हैं, और ये देखिए लाभ, आय, इच्छा वृत्ति के भाव के स्वामी होकर षष्ठम भाव में। विशेष तौर पर आपस में परिवर्तन राजयोग भी यहाँ पर 6ठे और 8वें बन रहा है। यहाँ पर ये संभावना प्रबल दिखती है कि कहीं ना कहीं आपकी कोई इच्छा
इच्छा पूर्ति हो सकती है, षष्ठम भाव से संबंधित होने की प्रबल संभावना हो सकता है कि किसी तरीके की अगर आप कंप्लेंट्स शिकायतें आप कहीं लेकर जा रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता हासिल हो जाए, वो प्रबल संभावना यहाँ पर कह सकते हैं। विशेष तौर पर इच्छा पूर्ति हो सकती है, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं नौकरी मिल सकती है, इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र से संबंधित ही क्यों ना कर रहे हो तो वहां पर भी सफलता मिल सकती है। किसी तरह के मुकदमे वगैरह में फंसे हो तो वहां पर आपको फायदा लाभ आपको मिल सकता है, ये एक संभावना यहाँ पर कह सकते हैं। वहां से संबंधित कोई इच्छा पूर्ति आपकी होने की संभावना दिखाई देती है, या फिर आपके मामा मौसी से संबंधित भी कुछ इस तरीके की इच्छा पूर्ति वहां से भी आपकी हो सकती है, ये एक संभावना देखने को मिल सकती है। अब देखें यहाँ पर बुध के प्रभाव के साथ ही शुक्र का प्रभाव, जो कि शुक्र सप्तमेश बनकर सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, व्ययेश बनकर सप्तम भाव में, क्योंकि व्ययेश भी है, 12th हाउस लॉर्ड भी है, और शुक्र का सप्तम भाव में गोचर, स्वराशि रहेंगे, मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे, भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक सुख आपके जीवन में बढ़ता हुआ नजर आएगा। शुक्र की दृष्टि कहीं ना कहीं लगन पर विशेष है, लग्नेश चाहे अष्टम में हो किसी तरीके की स्थिति है, या शनि की दृष्टि भी आपके लगन पर है, शुक्र का प्रभाव भी लगन पर है, विशेष तौर पे क्योंकि शनि तो अब आपकी दशम दृष्टि के परिणाम स्वरूप एक आपकी पर्सनैलिटी को आपके उसके लिए आपका विशेष कर्म आपको करना पड़ेगा। किसी तरीके की कितनी बार व्यक्ति के नाम पर कुछ ऐसी छाप लग जाती है जिसको उसको बाद में कर्म करके मेहनत करके प्रयास करके उसको सही करना पड़ता है, अपनी छवि को सुधारना पड़ता है, सामाजिक तौर पर अपने आप को बताना प्रूव करना पड़ता है उसको। वो एक स्थिति शनिदेव ये दिखाएंगे कि भाई 2.5 साल आपके लिए थोड़ा इस टाइप को लेकर रहेंगे कि अपनी पर्सनैलिटी को लेकर आपको एक सामाजिक तौर पर अपने आप को दिखाना है, अपने स्वयं को सिद्ध करके दिखाना है, तो वो थोड़ा स्थिति रहती है। लेकिन अभी इस माह के अंतर्गत अगर हम देखें तो शुक्र का प्रभाव जो कि 6 अप्रैल से वृषभ राशि में रहेगा, तो 6 अप्रैल से कहीं ना कहीं आपके लगन पर थोड़ा आप एंटरटेनमेंट की ओर जा सकते हैं, आनंद की ओर जा सकते हैं, सुख की ओर जा सकते हैं, भौतिक सुखों में विशेष वृद्धि, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर इस समय आपके लिए अच्छा कह सकते हैं। शुक्र का प्रभाव आपके लिए कहीं ना कहीं दिमागी स्तर पर थोड़ी शांति दे सकता है। विशेष तौर पर आप चाहे कष्ट की स्थिति में जा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव थोड़ा सा मौज मस्ती एंटरटेनमेंट देगा आपकी जिंदगी में, किसी तरीके की पार्टी में आप जा सकते हैं, एंजॉयमेंट आप कर सकते हैं, तो वो भी एक संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। या घूमने फिरने का भी प्रभाव हो सकता है, वो एक स्थिति कह सकते हैं, तो देखने को मिलेगा। साथ ही व्यापारिक तौर पर ये बहुत अच्छा रहेगा, विदेश से संबंध बन सकते हैं, साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। विशेष तौर पर लाइफ पार्टनर थोड़ा चिल्ला सकता है, वो हमने अलग बात कही है, या ससुराल पक्ष के साथ थोड़े से मतभेद वहाँ पर थोड़ी दिक्कतें मंगल के प्रभाव के कारण हो सकती है, ये एक स्थिति कह सकते हैं। थोड़ा अपना ध्यान रखना है कि अपनी हेल्थ का, क्योंकि शनि की भी दशम दृष्टि है, स्वयं के लिए कर्म ज्यादा किए जा रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, तो इस बात का ध्यान रखें। इस बात आप देखिए शनि का प्रभाव अगर हम देखें तो शनि स्वराशि चल रहे हैं, जो कि आपके तृतीयेश भी हैं, चतुर्थेश भी स्वराशि। ये शनि आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं कि आपका घर से संबंधित हो सकता है, भूमि भवन वाहन से संबंधित बड़े प्रोजेक्ट के साथ अब शनिदेव चल रहे हैं, जो कि 2.5 साल का शनिदेव का प्रोजेक्ट होता है। माता को लेकर, माता की मदर की बड़ी जिम्मेदारी को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, और हो सकता है प्रॉपर्टीज को लेकर, मतलब बहुत सारी अगर आपके पास लैंड है उससे रिलेटेड भी हो सकता है, खेती से संबंधित भी हो सकता है, जो किसान है या कोई जिसका कोई खेत से संबंधित या खेती से संबंधित, वहां से संबंधित ये शनिदेव प्रभाव बता रहे हैं, उसको लेकर ये प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि संघर्ष की दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी। देखिए एक बात का और ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि शनि का प्रभाव और यहाँ पर गुरु भी षष्ठम भाव में 22 अप्रैल से आ जाएंगे, राहु का प्रभाव भी है, शनि की दृष्टि है। देखो रोग की संभावना है, और खुद लग्नेश अष्टम भाव में भी है। देखो रोग और शनि की दशम दृष्टि आप पर है, स्वयं के लिए कर्म आपको करना है, अपनी बॉडी के लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए, तो वो सारी बातें को ध्यान में रखें। तो अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, और हेल्थ के अंतर्गत भी अभी जो संबंध बन रहा है, गुरु राहु शनि का संबंध आगे बन रहा है, ये कहीं ना कहीं लीवर, किडनी, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड आपको, या फूड नली से नीचे वाला जो पार्ट, वहां पर कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके की दिक्कत आपको दे सकता है। तो यहां पर आपको विशेष सावधान होकर, या पेट से संबंधित बड़ी परेशानी आपको दे सकता है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी स्वास्थ्य को लेकर, इस बात का ध्यान रखना है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि शनिदेव की सीधी दृष्टि कर्म स्थान पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं कर्म स्थान में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, और वो आ सकते हैं मदर को लेकर, या आपकी प्रॉपर्टी को लेकर, या मातृभूमि को लेकर, वहां के कारण आपको थोड़े आ सकते हैं, या थोड़ा हेल्थ को लेकर भी, हेल्थ के कारण भी विशेष तौर पे वहां पर भी आ सकते हैं। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि जैसे कि हम बता चुके हैं आपको, वही प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं देखिए गुरु का प्रभाव, गुरु धन भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। अभी तक तो देखिए पंचम भाव में चल रहे थे बहुत ही अच्छा सा, और वैसे भी गुरु की दृष्टि भी आपके लगन पर थी, तो
विशेष तौर पे एक अच्छी सलाह आपको मिल रही थी, अच्छा सब कुछ चल रहा था, गुरु की दृष्टि थी, कृपा बनी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब 22 अप्रैल 2023 से जैसे ही गुरु मेष राशि में जाएंगे तो थोड़ा तो आपके ऊपर ये नेगेटिव इंपैक्ट दिखता ही है। तो थोड़ा सा आपको सावधान। देखिए, गुरु पंचम भाव में आपके लिए संतान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, शिक्षा प्राप्ति, प्रेम संबंधों के लिए, उन सब चीजों के लिए अच्छा थे। वहीं गुरु की 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पर, विशेष तौर पर भाग्य वृद्धि के साधनों के लिए बहुत ही अच्छा समय था। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आय भाव पर आय वृद्धि के लिए बहुत अच्छा था। चाचा मित्र, बड़े भाई बहन और संबंधों के लिए अच्छा था। कहीं ना कहीं नेटवर्क बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा था। और लगन पर दृष्टि कहीं ना कहीं ज्ञान वृद्धि के लिए आपको बहुत अच्छा था। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक गुरु कृपा जिसे कहते हैं वो एक अच्छी कृपा आप पर चल रही थी। और देखिए, यहां पर गुरु की दृष्टि आपके नवम भाव पर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए भी, वहां के लिए धार्मिक कृत्यों, धार्मिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा था। अब देखिए, ये 22 अप्रैल तक, 22 अप्रैल के बाद जैसे ही पंचम भाव का स्वामी षष्ठम भाव में, आपके लिए संघर्ष के भाव में आ गया, धन भाव का स्वामी भी षष्ठम भाव में, तो देखिए अब क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। दिक्कतें तो बनती दिखती हैं, किस किस तरीके की दृष्टि में अभी भी अमृत रहेगा, वो लाभ भी देगी। तो दिक्कतें क्या दिखती हैं? दिक्कतें दिखती हैं कि पंचम का स्वामी षष्ठम में जैसे जाएगा तो कहीं ना कहीं संतान, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंधों से संबंधित त्रुटियां, परेशानियां, भ्रम उत्पन्न होना, वो सारी दिक्कतें आपको आते हुए दिखाई देंगी। जो हमने बीमारियां बताई हैं वो तो अब दिखेंगी, पेट से संबंधित या लीवर, किडनी, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड, वहां से संबंधित परेशानी आपको बन सकती है। साथ ही साथ धन भाव का स्वामी आपका षष्ठम भाव में आ रहा है। तो देखो, एक बात तो अच्छी है, जो डॉक्टर है उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा कि वो या फिर जो वकील वगैरह, या फिर मतलब जो सिस्टम से संबंधित पैसा कमाना जानते हैं, या फिर जो जिम वगैरह ट्रेनर है, योगा वगैरह कराते हैं, उनके लिए अच्छा समय, वे वहां से पैसा कमा सकते हैं। मेडिकल के काम से भी, उन सब चीजों से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके के क्षेत्र में नहीं है तो वैसे भी धन भाव का स्वामी जैसे कि षष्ठम में जा रहा है, एक तो बैंक से रिगार्डिंग आपको नोटिस आ सकता है, आपका संचित धन आपका गलत जगहों पर जा सकता है, खर्चा हो सकता है, मुकदमे वगैरह में खर्च हो सकता है, किसी तरीके के पे बैक करने, मतलब पे करने में आपका जा सकता है, वो भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं आपके संचित धन को लेकर परेशानी बन सकती है। कुटुंब परिवार के अंतर्गत झगड़े हो सकते हैं, लेकिन उन झगड़ों के अंततः अगर देखा जाए, क्योंकि गुरु अब अपने ही घर को देखेंगे, तो धन एक बार जा भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस पर अगर थोड़ा सा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वापस भी प्राप्ति भी वहां पर होती हुई दिख रही है, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि धन भाव पर दिखती है। इसी प्रकार से गुरु की दृष्टि के मतलब गुरु की दृष्टि से यह है कि काफी हद तक आपको रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। पारिवारिक विवाद भी होगा तो, लेकिन उसके बावजूद भी आप परिवार को मेंटेन कर लेंगे, वो भी एक संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। अब इसके बाद देखिए, गुरु की दृष्टियों में जैसे कि हमने नवी दृष्टि तो बताई है, वहीं गुरु की 5वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर रहेगी। कर्म स्थान पर गुरु की शनि की दृष्टि, इसका मतलब आप देखिए कर्म स्थान में बदलाव तो आएगा ही आएगा, और ये आपका बिल्कुल आने वाला है। और 22 अप्रैल 2023 से जैसे ही गुरु का और प्रभाव आएगा, गुरु शनि, आप जॉब चेंज कर सकते हैं, जॉब में चेंजमेंट हो सकता है, जॉब को चेंज कर सकते हैं, आपको वहां पे हर तरीके से पद प्राप्ति भी कर सकते हैं, और साथ साथ आपका इनकम का भी गेन होगा। दोनों ही तरीके से वृद्धि होकर जॉब चेंज होने की प्रबल संभावना यहां पर बनती हुई दिखाई देगी। गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी आपके 12वें घर पर, विदेश से संबंधित आपको फायदा, लाभ आपको मिलेगा। धार्मिक कृत्य पर, कार्य पर आपका खर्चा होगा। तो कुल मिलाकर इस समय इन चीजों के लिए भी अच्छा है। वहीं राहु का प्रभाव थोड़ा आपके लिए पॉलिटिक्स, आपका मतलब कहीं ना कहीं देखो हेल्थ से रिलेटेड, एक तो कंपटीशन की आपको ज्यादा चल रही है कि किसी तरीके से ये शत्रु खत्म हो जाए, ये रोग खत्म हो जाए, ये वाले व्यक्ति से परेशानी है ये खत्म हो जाए। तो ये तरह तरह की जो कंपटीशन, रोग, शत्रु बाधा, ये जो परेशानी है, किसी तरीके का केस लग रहा है, ये केस खत्म हो जाए तो उसके बाद पता लगता है दूसरा केस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को आप खत्म करने में राहु के प्रभाव में लगे हुए, और वर्क प्लेस पर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स आपके साथ खेली जा रही है, वो सब चीजें आपके साथ हो सकती है। तो ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब कुछ उपाय हम जो बताते हैं वो उपाय करके आप थोड़ा सा इनसे आप जिंदगी में आराम, शांति ले सकते हैं, धर्म का सहारा ले सकते हैं। देखिए, शुभ दिन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 7, 11 से 13, 17 से 19, 22 से 24, 27 से 29, 29 से 30, ये दिन आपके लिए शुभ है। शुभ दिनों में फायदा लाभ आपको सही रहेगा, अच्छा रहेगा। अशुभ दिन 7 से 9, 15 से 17, 19 से 22 और 24 से 27, ये दिन अशुभ दिन है। अशुभ दिनों में मानसिक तनाव, रोग, रिपुरीन, झगड़े का संबंध, कलह कलेश और कहीं ना कहीं दुख का संबंध, कष्ट का संबंध देखने को मिल सकता है। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 19 से 22, 24 से 27 की हो सकती है, और वैसे भी अकस्मात यात्रा होने की प्रबल संभावना रहेगी, क्योंकि लगन का मालिक खुद अष्टम भाव के अंतर्गत है, तो ये प्रबल संभावना रहेगी। मनोरंजन के लिए यात्रा 22 से 24 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 1 से 2, 27 से 29 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 7 से 9 की हो सकती है, और कष्ट के साथ यात्रा 13 से 15 की हो सकती है। यहाँ पर अमावस्या की डेट लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। उपाय क्या करने चाहिए? हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए, इससे आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करें, माता काली के चालीसा का पाठ करते रहिएगा, गाय को हरा चारा खिलाइएगा, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।